हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है क्लास 10 और इसमें आज हम थ्योरम करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो एग्ज़ाम में बहुत आई है। ये एग्ज़ाम में इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शॉर्ट में कहेंगे बीपीटी, और इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम। तो ये तीन प्रकार से इसके नाम हैं। तो कोई भी अगर एग्जाम में बीपीटी कहता है, सिर्फ बीपीटी, तो उसका मतलब यही थ्योरम तुम्हारी जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात हो रही है, या थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं। तो पहले तो तीन बातें जो एक ही थ्योरम के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब थ्योरम है क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट भी तुम याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी जो है एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है कि इसके स्टेटमेंट लिखो और थ्योरम को प्रूव करो। स्टेटमेंट लिखने के लिए इस थ्योरम का खास तौर से पूछ लिया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio। अब हमने तो एक बार पढ़ लिया, अब समझना क्या है। देखिए जैसे से कहता जाता है ना, हमने पहले इसका डायग्राम बनाना है। मेन होता है डायग्राम। थ्योरम में डायग्राम जरूर बनता है, बिना डायग्राम के थ्योरम 0 मार्क्स हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल यानी ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने ट्रायंगल बनाया और इसको नाम दे दिया ए बी और ए सी। फिर दोबारा पढ़ेंगे इस लाइन को, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी एक लाइन ड्रॉ की जाए जो एक ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, हमने इसके बीसी के पैरेलल खींच रहे हैं हम। एक साइड के पैरेलल खींचनी है ना, तो हमने इस बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ये, और इसका नाम दे दिया डी ई। ये हमने नाम दे दिया। तो क्या था हमारे पास, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, तो हमने ये ट्रायंगल है, इसकी इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी डी ई। अब वो क्या कहता है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जो हमने जो पैरेलल लाइन खींची है, बीसी के पैरेलल जो हमने खींची है बच्चे, वो अब दो साइड और कौन सी रह गई भाई, तीन साइड है ना, ए बी बी सी सी ए। हमने बीसी के तो पैरेलल खींच दी, तो अब पैरेलल तो इसके तो पैरेलल हो गई। अब बाकी जो दो साइड बची है ए बी और ए सी, इसको ये जो लाइन हमने खींची है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो कर रही है ना, ए बी को कर रही है डी पर और ए सी को कर रही है ई पर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन हमने पैरेलल खींची है, ये पैरेलल लाइन जो है अदर टू साइड्स को ये हमारी जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये है थ्योरम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्योरम में क्या लिखा जाता है, गिवन। गिवन हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है ना, ए ट्रायंगल एबीसी एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये तो गिवन है जो हमें दिया हुआ कि हमें क्या दे रखा है इसमें जो है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे गिवन में लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी लाइन डीई पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है, पैरेलल टू किसके, बीसी। इन ट्रायंगल एबीसी लाइन डीई पैरेलल टू बीसी, बीसी इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, इसमें आ जाएगा इंटरसेक्ट। ये लाइन हम खींच रहे हैं,
इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ये इन ट्रायंगल एबीसी लाइन डी ड्रॉ करी जो पैरेलल बीसी के है और इंटरसेक्ट ए बी को डी पे कर रही है और ए सी को ई पर कर रही है। ठीक है, ये तो हो गया गिवन। टू प्रूव, इसके बाद अगला होता है टू प्रूव। अब हमें प्रूव क्या करना है, इसी में देख के पता लगता है। ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये तो सारा गिवन में आता है, ये सारा का सारा। ए लाइन ड्रॉ करी, ये हमने लिखा है यहाँ पर, जो इंटरसेक्ट करना है दो साइडों को। अब हमें प्रूव ये करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये हमें प्रूव करना है कि जो हमने लाइन जो हमने ड्रॉ करी है डी ई जो हमने पैरेलल खींची है, ये डी जो है ए बी को और ई जो है ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी हमें प्रूव करना है ए डी, हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी रेशियो है ना, इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना है बच्चे, ये हमें प्रूव करना है। ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पर हमें तो इसमें कुछ और दिया नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। थोड़ी सी हमने जो है यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो देखो। हम क्या करेंगे, यहाँ बी से, बी जो है इस तरह सही से, इसको बी को सही से लिख देते हैं बी। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करी, बी से हमने ई को मिलाया और सी से डी को। एक तो ये कंस्ट्रक्शन करी। दूसरी हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, देखिए दूसरा हमने क्या करना है, ई से हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला, ये जरा, ये परपेंडिकुलर कैसे बनता है 90 डिग्री में। यानी ई से हमने परपेंडिकुलर यहां डाला और डी से यहां परपेंडिकुलर डाल दिया। अब इनके नाम हमने लिख दिए, ये हमारा ए आ गया, इसको हम कह सकते हैं एम कह दो इसको, और ये एन कह दो, नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हुई। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने बी ई और सी डी को ज्वाइन करा और डी एन परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी डाला। तो वही हमें यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्या करेंगे, ज्वाइन बी ई एंड सो गया ना, बी ई को ज्वाइन एंड सी डी, बी ई और सी डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये तो हमने इसको ज्वाइन करा। अब यहां आगे लिखेंगे ड्रॉ डी एन। अभी डी एन क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला है, तो परपेंडिकुलर का ही निशान होता है ये। ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर किसमें, ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर ए बी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। समझ में आया इतना? ठीक है ना। हमने क्या किया, बी ई ज्वाइन करा, सी डी को ज्वाइन करा और डी से एन में ए सी में परपेंडिकुलर डी एन डाल दिया और ए बी में परपेंडिकुलर ई एम डाल दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें करना है प्रूफ। अब प्रूफ देखें कैसे करा जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा, प्रूफ का आता है। प्रूफ अब देखो कैसे करेंगे। अब यहां पर प्रूफ करने से पहले एक दो बातें और बता दें जो तुमने पहले नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो। देखिए जैसे मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसमें मैंने इसके वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालना है, तो मैं परपेंडिकुलर बच्चे ऐसे डाल दूंगा, 90 डिग्री बनता है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, सिंपल। ठीक है। और यदि मान लिया मेरे पास कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दे रखा है, ऑब्ट्यूज,
जिसमें एक ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, 1 डिग्री जो होता है 90 से अबव होगा। एक अब ऑब्ट्यूज दे रखा है, अब मुझे यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर खींचना। परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर खींचना है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे तो आएगा नहीं, तो क्या होगा, इस परपेंडिकुलर को हम ऐसे खींचेंगे, ऐसे ये, और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो अब इस केस में देखो हमने क्या था, इस केस में तो हमारा बेस ये था, ठीक है ना, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइट से कहते हैं। अब इस केस में हमारे पास ट्रायंगल तो ये था, ए बी सी, ये ट्रायंगल था, और ये हमने ए एन जो है परपेंडिकुलर डाला। तो बच्चे यहाँ पर जो परपेंडिकुलर इसके बाहर आ रहा है, लेकिन इसका जो बेस जो है वो तो ये बीसी ही होगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम में इसका यूज होगा, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। ये बीसी जो है बेस रहेगा और परपेंडिकुलर इसका ए एन हो जाएगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अगर होता तो इस तरह से बनेगा। पहली बात, एक बात और समझो जो यहाँ पे इस थ्योरम में यूज होगी, इसलिए बता रहा हूँ। अब मान लिया हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइनें हैं और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये, और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर हों और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हों, तो वो हमारे जो है एरिया इनका इक्वल होता है। ये 9th में एक थ्योरम है। जैसे मान लिया और बना दें, जैसे इसे ये बना दिया, इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे जो यानी उन सभी ट्रायंगलों का एरिया जो सेम बेस पे बन रहे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनेंगे, तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। ये 9th में एक थ्योरम थी, तो ये चीज हमने बता दी है, क्योंकि इसका यूज अब यहाँ होगा। तो चलिए इसको तो मिटा देते हैं, ये समझाया थोड़ा 9th का था ये, जो 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं प्रूफ में। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं इधर वाली साइड को करूंगा। मैंने लिया इन ट्रायंगल ए डी ई, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए डी ई, ये ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा, पहले इसका एरिया निकालूंगा। एडी में इसका एरिया को हम कैसे लिखते हैं, पढ़ा हो तो 9 में, एरिया लिख करके और एडीई ऐसे लिख दो, ऐसे लिखते हैं एरिया। तो पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया ले रहा हूं, एडीई का। तो एडीई का, अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डल है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 1/2 बेस। अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ एडीई की, तो मैंने इस साइड वाले की बात करूंगा, ठीक है। तो इसमें बेस तो ये हो गया एडी, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर डल रहा है, तो बेस तो हो गया एडी इंटू हाइट, इसकी क्या होगी, हाइट ये होगी ईएम, ठीक है ना, इंटू ईएम। ये हमारे पास एरिया आ गया इसका एडीई का। अब बच्चे इसी प्रकार से अब मैं एरिया निकालूंगा इस वाली साइड का, देखो इस ट्रायंगल का, बीडीई का, ऐसे, ठीक। पहले इसी साइड वालों को लेंगे, तो अब मैं यहां लिखूंगा एरिया ऑफ बीडीई, इसका एरिया निकालना है। इसका वही फार्मूला रहेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एरिया निकालना है, तो 1/2 इंटू बेस। अब देखो इसकी बात हो रही है, जब भी हम ज्योमेट्री में कुछ बनाते हैं तो इसको ऐसे पेन से बार बार दिखाया जाता है कि हम किसको ले रहे हैं, ये वाले हिस्सा, ये, ठीक है। तो अब मैं पहले इस वाली साइड की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पर मैं बेस को लूंगा डीबी, बेस, ठीक है। तो ये आ गया डीबी, बेस हो गया डीबी इंटू, अब हाइट। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो डीबीई चल रहा है, इस ट्रायंगल में हाइट तो हमारी ये है ईएम, अभी बताया था ना, अभी बताया था ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए हाइट ये बाहर जाए निकलेगा, तो इसकी हाइट ईएम ही होगी, तो इंटू ईएम, ठीक है। पहले हमने इस साइड को ही लिया है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगलों के एरिया निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को, क्योंकि हमें तो रेशो दिखाना है, डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो इनको रेशो बनाने का मतलब है इसको डिवाइड में लिख लें। तो हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ
BDE, ऐसे करा दोनों के एरिया। अब क्या आएगा एरिया यहाँ पर, ADE का एरिया तो ये है 1/2, इसका तो एरिया है 1/2 इंटू AD इंटू EM अपॉन में करेंगे ना। अब एरिया ऑफ BDE ये रहा 1/2 इंटू DB इंटू EM। तो बच्चे अब इसको जो है देखिए EM से EM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रहा अब वो क्या बचेगा, एरिया ऑफ, इसको यहां कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। टू रहने देते हैं। तो अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, क्या बचा यहां से हमारे पास, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB ये बचा, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 कर दिया इसमें। अब बिल्कुल हमने जिस तरह से इस साइड वाले को लेकर चले हैं, अब उसी प्रकार से उस साइड वाले को लेकर के ही चलेंगे, ठीक। जो कैसे कर जाएगा, इसे मिटा दें। अब प्रूव तो पता ही क्या हमें करना है, इसको मिटा देते हैं। और यहां देखें अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पहले तो हम इसी को लेंगे ऊपर ADE। अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, सीधा ये लिख देते हैं एरिया ट्रायंगल ADE। इसमें चाहे ट्रायंगल का निशान नहीं भी लगाओ तो भी कोई वो नहीं है, ADE ही लिखेंगे, एरिया ही होता है ADE। इन ट्रायंगल ADE इसमें ले रहे हैं, तो एरिया ऑफ ADE क्या होगा 1/2 इंटू बेस। अब इस वाली साइड में आएंगे, बेस क्या लेंगे AE अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो उसमें DN, इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दूसरा कौन सा लेंगे, अब दूसरा ये ले जाएगा CDE ये वाला, ठीक है ना, CDE इसमें ले रहे हैं। अब इसमें ले रहे हैं तो इसका भी एरिया ऑफ CDE क्या होगा 1/2। अब इसका बेस क्या होगा, ये ले रहे हैं CED या CDE कह लो इसको, बेस तो ये रहेगा EC 1/2, यहां पे हमने गलत कर दिया, एरिया इंटू होता है ADE का पहले हमने लिया, एरिया बेस है AE और इंटू डिवाइड लिख दिया वहां ADN है ना, एरिया तो इंटू में आएगा। ऐसे यहां पे ले रहे हैं CDE का एरिया, तो क्या होगा 1/2 EC। अब इसमें फिर वही बात आएगी कि यहां पे परपेंडिकुलर ये बन रहा है DN बाहर इसके, ठीक है, इंटू DN। अब उसी तरीके से रेशो में लिख लो इसको, तो रेशो में क्या हो जाएगा 1/2, यहां करते हैं जगह थोड़ी, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा इसमें भी यहां बेटा इसको, और ये बन जाएगा यहां पर, इसका एरिया लेंगे, ADE का एरिया क्या है 1/2 इंटू AE इंटू DN और अपॉन में 1/2 इसका एरिया है EC इंटू DN, ठीक है ना, ये आ गया इसका एरिया। अब क्या करा जाएगा, इसमें जो कैंसिल हो रहा है
वो कैंसिल 1/2 से ये कैंसिल हो गया, dn से ये dn कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ बच गया हमारे पास एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू, यहाँ बचा AE और अपॉन में EC। ये हमारी सेकंड आ गई। हमने क्या किया, दोनों तरफ एरिया, जो हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगलों के एरिया लेकर के उनको जो रेशो में लिख दिया। तो पहली रेशो तो हमारी ये आई थी AD अपॉन DB, दूसरी आई AE अपॉन EC। अब देखिए पहले और दूसरे में, अब बच्चे अगर हमें तो ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव करना है। अब ये दोनों इक्वल जब ही होंगे जब ये पूरा का पूरा पोर्शन और ये पूरा का पूरा, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों साइड इक्वल हो जाए। अगर दोनों की साइड, लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल हो जाती हैं तो राइट भी अपने आप वो इक्वल ही होंगी। ठीक, तो कैसे करेंगे, अब देखो पहले ये एरिया ऑफ ADE है और ये एरिया ऑफ ADE है, ये तो सेम है दोनों, तो इसमें तो कुछ करना नहीं कि ADE AD दोनों इक्वल है ये। अब बात आती है इसकी एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE। अब हम अपने जो है इसमें देखें फिगर में एरिया ऑफ BDE। अब BDE कहाँ है, ध्यान से देखना इसमें, ये रहा B D और ये E, ये ठीक है, और CDE C D और ये E, ये रहा है ना, ये ऐसे, ये है। अब ये दोनों देखो, ये दोनों ट्रायंगल जो हमारे, जो मैंने बताए हैं BDE और CDE, ये दोनों ट्रायंगल, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। देख लो, अगर मैं इसकी बात करता हूं CDE, इसका बेस ये रहा DE, और जब बात करते हैं BDE तो इसका भी बेस क्या है, DE है। यानी दोनों का बेस इक्वल है, समान है, और दोनों जो हैं एक ही पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और बेस दोनों का सेम है। तो 9th में एक थ्योरम आप लोगों ने करी हुई है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हो तो उन दोनों का एरिया सेम होता है। पढ़ा है ना, ये 9th में एक थ्योरम थी। तो उसी थ्योरम का हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या, अब यहाँ मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, अब यहाँ मैं, क्योंकि ये तो इक्वल है, AD इक्वल है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको लिख देंगे एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इक्वल है एरिया ऑफ CDE, एरिया ऑफ CDE, ये सही से मिल जाएगा, दोनों इक्वल आ गए। अब क्यों इक्वल है ये हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको क्यों इक्वल क्यों दिखा दिया, ADE तो इक्वल है, तो इसको हमने, ये दोनों भी हमारे इक्वल हमने दिखा दिया भी इक्वल हो गए। अगर ये मैं यहाँ लिख के बताऊंगा इक्वल क्यों हो गए, वही जो अभी बताया मैंने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसका ब्रैकेट में इसका रीजन लिखना पड़ेगा, हमने इक्वल क्यों दिखाया। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स ऐसे लिख दिया, ट्रायंगल्स आर ऑन द same base and between same parallel lines। इसको हम यहाँ पर एक यहाँ लिख देना, ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, बेस यहां लिख देते हैं DE, हमें ऐसे दिखा देते हैं और क्लियर कर देते हैं, सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन सी, DE एंड BC, DE एंड BC। ये रीजन हमें इसमें देना पड़ेगा कि हमने इसको इक्वल क्यों दिखाया, तो उसका रीजन ये लिख दिया। And triangles are on the same base DE and between same parallel lines DE and BC। तो ये एरिया जो दोनों के इक्वल होते हैं, ठीक है।
तो अब इसका क्या मतलब हो गया कि इसका ही पूरे का पूरा जो लेफ्ट साइड है ये इस इक्वेशन 2 के पूरे लेफ्ट साइड के इक्वल हो गया, क्योंकि ये तो एडी तो इक्वल है ही, और ये हमने इक्वल दिखाई दिया इसको जो है। तो जब ये पूरा का पूरा लेफ्ट साइड इसके इक्वल हो गया तो इससे क्या मतलब है कि इसका जो राइट साइड है वो भी इक्वल होगा। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जो हमारी इक्वेशन बनी थी ना इसको लेके चलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या बन गया, इससे हमारा क्या बना, एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हैंस प्रूव। ये हमारी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कुछ भी कह लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसको बच्चे रटन यह करना है, कॉपी में डायग्राम बनाया उसको समझो, पहले एक दो बार देखो, फिर उसके बाद अपना तुम्हें ये प्रैक्टिस कर, इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो मेन हमारा जो है कहने का क्या मतलब इस थ्योरम में है क्या कि कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल से हमने मान ली एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची, तो जो लाइन जो हम खींचेंगे ये लाइन जो दो साइड हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये तुम्हारा अब जो है ना आगे क्वेश्चन आएंगे तो ये एक फार्मूला बन गया तुम्हारा, एक फार्मूला बन गया। कभी भी कहीं भी ऐसा दिया जाएगा कि एक ट्रायंगल में एक साइड अगर पैरेलल दे रखी है, अगर पैरेलल लाइन दे रखी है एक किसी ट्रायंगल की एक साइड के, तो जहां पर वो कट करेगी लाइन जो पैरेलल है उसको हम दो डिवाइड में बांटेंगे सेम रेशियो में। ये एक फार्मूला हो गया तुम्हारा। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे वहां पे इनका यूज बहुत होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरम जो हमने बीपीटी थ्योरम करी है। अब बच्चे इसी में जो है भाई यहाँ तक तो थ्योरम अगर आती है तो यहाँ तक खत्म हो गई थ्योरम करना, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, अगर जैसे हमारे पास ये आया था हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आया ना ये। अब इसमें यदि मैं दोनों तरफ एक एक जोड़ दूं, 1 प्लस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ए डी अपॉन डी बी प्लस 1, और ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, ठीक है। अब इसको प्लस 1 करेंगे तो प्लस 1 कैसे होगा बच्चे, ये हो जाएगा, यहां इसकी मल्टीप्लाई करें, या तो इसको एलसीएम ले लो जैसे भी तुम करना चाहते हो। डी बी एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी, यहां तो ये आया, और इज इक्वल टू में यहां पे क्या आएगा, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, ये आएगा ना, इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम में नहीं है लेकिन इसका इस फार्मूले का भी यूज आगे होगा, इसलिए यहां समझा रहा हूं तुम्हें। थ्योरम तो हमारी यहां तक खत्म हो गई, थ्योरम का जो काम था वो तो खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखो ए डी प्लस डी बी, अब इसमें देखो डायग्राम में ए डी प्लस डी बी, अगर मैं ए डी में डी बी जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ए बी मिल जाएगा, यानी पूरे इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूं, ए बी, और अपॉन में क्या है, डी बी इज इक्वल टू, ऐसे देखो ए ई में ई सी अगर मैं जोड़ता हूं, सी है, ए ई में ई सी जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ए सी अपॉन ई सी। तो ये भी एक तुम्हारा एक फार्मूला बन गया इसे, इसी थ्योरम से। तो क्या बनेगा, ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, जहां पर जैसी साइड हमें दे रखी होंगी हम उस साइड का उसी फार्मूले का यूज कर लेंगे। ये फार्मूले होते हैं, जैसे बन गया ये फार्मूले तो है, ये हम आगे जो एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारी हो गई बीपीटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोगों ने करना है। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है इसको मिटाए थे, इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको पहले यहां लिखेंगे हम।
थ्योरम को। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना, ये एग्जाम में बहुत हाई भी थ्योरम है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो है नेक्स्ट ये 6.1 है ना बुक में जो है, इसलिए कहीं कहीं मैं इसको 6.1 भी लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो हमारी थ्योरम है कन्वर्स, अब अगली थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये इसका कन्वर्स है, ठीक है। तो पहले हम थ्योरम को लिख लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio तो क्या होगा, then the line is parallel to the third side। ये उसका कन्वर्स है, जो हमने बीपीटी थ्योरम करी थी ना, उसका कन्वर्स। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो वो जो लाइन जो इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड के। बीपीटी में क्या था, बीपीटी में था कि कोई ट्रायंगल है और उसमें अगर हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं किसी थर्ड साइड के, तो वो दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। वहाँ सेम रेशो में डिवाइड करती है, प्रूव करना था। यहाँ पर हमें सेम रेशो में डिवाइड कर रही, वो दिया है, गिवन है हमें, और हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन खींची वो पैरेलल है। ये कन्वर्स है उसका जो है, ठीक है। और तो इस पे भी इस पे बेस भी क्वेश्चन आते हैं, बीपीटी में भी आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही हम जो कर रहे हैं गिवन, पहले हम गिवन, ठीक है, दिखाई दे जाएगा, गिवन है। अब देखें गिवन में हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, इसको पढ़ करके ही डायग्राम बनेगा और पढ़ करके ही तुम्हें पता लगेगा क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, तो हमने यहां पर क्या किया, एक हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ABC। इसको पढ़ के ही ये बनाना है। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, कोई लाइन है जो दो साइडों को ट्रायंगल की डिवाइड कर रही है, तो ये है, हमने ये लाइन, ये एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, लाइन है ये, इसको यहां पर मान लिया D पर और यहां E पर इसको ये कट करती है। एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल द सेम रेशो, सेम रेशो में कर रही है, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें गिवन है जो हमने वहां प्रूव किया था, ठीक। तो हमें प्रूव क्या करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसने जिन दो लाइनों को कट किया है, जैसे इसको कट किया है इसने, तो थर्ड साइड कौन सी हुई, यही तो हुई,
भाई दो को तो कट कर दिया, तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ के और फिर पता लगता है क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें करना है। ठीक है, तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी सीधा लिख देते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो गिवन है भाई, एक डी की लाइन हमने खींची है। ठीक है, और इसमें जो है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के है। ट्रायंगल ए बी सी, या इसको आगे इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज ए लाइन, आगे और देखिए डी ई इज अ लाइन, ऐसे थोड़ा सा पता लग जाएगा ना, डी ई ये लाइन है। तो अब यहां पर हमने ये हमें दिया हुआ है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसे कर दिया इसको। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यहां से पता लगेगा, सेम रेशो में डिवाइड कर दिया तो गिवन है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन जो है तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो ये लाइन कौन सी थी, डी ई, पैरेलल किसके, थर्ड साइड कौन सी हुई, बी सी। ये हमारा टू प्रूव आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या इसमें क्या करते हैं कि एक जो है लाइन हम ये मान के चलेंगे कि भाई डीई जो है पैरेलल नहीं है, हमने ये मान लिया कि डी इज पैरेलल नहीं है। अब अगर डीई पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो बीसी के पैरेलल होगी। अगर हम डी से कोई लाइन खींचते हैं, हमने मान के चल दिया कि डीई पैरेलल नहीं है, तो ऐसी कोई तो लाइन होगी जो डी जो बीसी के पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन जो है यहां से और ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने यहां ड्रॉ कर दी। ये लाइन कैसी है, जो कि पैरेलल है। ठीक है, हाँ, ये हमने लाइन एक ड्रॉ करी डी से ही ऐसे, इसका नाम हमने दे दिया एफ। ये लाइन हमने ड्रॉ करी है। तो हमने यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि डीई लाइन जो है पैरेलल नहीं है बीसी के। तो हमने एक कोई लाइन खींचनी पड़ेगी जो बीसी के पैरेलल है, हमने वो लाइन खींच दी डी एफ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब यहां पर इसके बाद प्रूफ में लिख देते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे, यहां मान लेंगे सपोज DE is not parallel to BC। तो हमने सपोज कर लिया, सपोज DE is not parallel to BC, then draw DF पैरेलल टू BC। ये कराना हमने प्रूफ में ही लिख दिया इसको, जो कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हैं, प्रूफ में ही शुरू कर रहे हैं। सपोज डी इज नॉट पैरेलल टू BC, देन ड्रॉप DF पैरेलल टू BC। हमने एक DF को खींच दिया जो BC के पैरेलल है। अब क्या होगा, अब ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई, किसके पैरेलल होगी, BC के। और अभी हमने बीपीटी करी है कि अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तीसरी साइड की, तो जो लाइन जो पैरेलल है उसने जो दो साइडों को इंटरसेक्ट करा है वो किसमें करता है, सेम रेशो में करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब हमें क्या मिलेगा, AD अपॉन DB, यही तो होगा, क्योंकि ये लाइन जो ड्रॉ करी हमने पैरेलल है, तो इस AB को तो D पे कट कर रही है और AC को F पे कर रही है। तो उस BPT के अनुसार AD अपॉन DB
इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, ए एफ अपॉन एफ सी, क्योंकि हम इसको पैरेलल नहीं मान रहे, इसको मान रहे हैं इस वाले को, तो ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, और यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बी पी टी, बी पी टी उस थ्योरम से हो रहा है ये। अभी इससे पहले मैं थ्योरम पढ़ी है ना कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो उसको जो है दो रेशो में, समान रेशो में काटेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर रेशो जो है, हमने हमारे डी एफ हमने इसको जो है पैरेलल मान के चल रहे हैं, ठीक। तो पैरेलल जब इसको माना है तो बीपीटी के अनुसार ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक। बट लेकिन हमें तो क्या दे रखा है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल दे रखा है, ये तो हमें इसके दे रखा है, ये तो गिवन है, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, और यहां क्या लिख देंगे, गिवन, ये तो हमें दे रखा है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, नंबर दे देते हैं फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड, ऐसे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दोनों से क्या बात सामने आ रही है, देखो ध्यान से, ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर है, और यहाँ ए डी अपॉन डी बी इसके बराबर। जब इसका लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो इसके राइट साइड भी इक्वल ही होंगे, चाहे हम ये कह देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, और वैसे भी अगर लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट इक्वल होगी। तो इससे हमें क्या मिला, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये मिलेगा, ये तो मिलेगा दोनों साइड, ठीक है ना। तो ये हमें इससे ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर एक काम और करना है, अब हम दोनों साइड 1 1 प्लस कर दें, दोनों साइड, ठीक है। तो देख क्या आएगा, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक, ये आ जाएगा यहां। अब मैं इसको यहां पर दोनों साइड 1 प्लस कर रहा हूं, सीधा लिखने की जरूरत है, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, ठीक है, ये हमने प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा, इसका ये मिटा देते हैं, ये आंसर आएगा 20, ये हमारे पास ये, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू, वहां भी करें ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब इसको प्लस 1 करना है, वही बात जो पहले करी थी, यहाँ अपॉन 1 कर दो, एलसीएम ले लिया एफ सी, ऐसे कर लो चाहे, और ये क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी, ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ कर लो। वैसे तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके तरीका बताया, उससे एलसीएम लेने का झंझट खत्म करो। ई सी आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, ए ई, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ई सी। अब देखिए डायग्राम में ए एफ प्लस एफ सी क्या बन रहा है, ए एफ प्लस एफ सी। अगर मैं इस ए एफ में एफ सी को जोड़ दूं, ए एफ में एफ सी को जोड़ दूं तो पूरा ए सी बन जाएगा, ये बन गया ए सी, और नीचे है एफ सी इज इक्वल टू, अब इसमें देखो ए ई में मैं ई सी जोड़ूं, देखो ध्यान से, ए ई ये लिखा ना, जो ये लिखा उसको डायग्राम में देखो, ए ई प्लस ई सी, तो ए ई तो ये रहा और प्लस ई सी ये रहा, तो अगर ए ई में मैं ई सी जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए सी मिलेगा, तो ए सी अपॉन नीचे ई सी है, इतना समझ में आया, ए सी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। अब बच्चे यहां देखें, अब यहां फिर देखो ऊपर ए सी दोनों इक्वल है, ये इक्वल है तो नीचे वाला भी इक्वल ही हम रखेंगे, ये इक्वल है तो ये को भी नीचे हम इक्वल रखेंगे, ठीक है, ऐसे होता है। और अगर वैसे अगर आप करना चाहो, अगर मान लो मैं यहाँ से जो हूँ इसको निकालता हूँ, मैं इसमें मैंने निकाला है, इसमें मैं निकालता हूँ ए सी, ठीक है, ए सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एफ सी ऐसे हो जाएगा ना, इसमें ऐसे करो, इसमें मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, एफ सी की वैल्यू निकालता हूँ, देखो
वैसे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं FC इजिकल टू EC, पर अगर तुम्हें कंफ्यूज है कैसे आ गया तो उसको भी देख लो कैसे होगा। जैसे हमने हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना ऐसे, तो क्या आता है, ये आता है AC इंटू EC इजिकल टू AC इंटू FC, ये आ गया। तो यहां से EC क्या हुआ, AC इंटू FC अपॉन AC, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो आएगा EC इजिकल टू FC। तो यहाँ पर जो है ना ये सब करने की जरूरत वैसे है नहीं। अगर AC ऊपर हमारा न्यूमरेटर ये है तो हम नीचे वाले को भी इक्वल रख सकते हैं, वो ऐसे आ जाता है EC इजिकल टू FC, ठीक है ना। और दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हैं वैसे तो लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AC ऊपर न्यूमरेटर इक्वल है तो नीचे FC इजिकल टू EC हमने कर दिया। अब फिगर में देखो, डायग्राम देखो, ये कह रहा है EC इजिकल टू FC, EC इजिकल टू FC, EC इजिकल टू FC। अब डायग्राम में देखो, क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। ये हमने लिख दिया EC इजिकल टू FC, EC और FC इक्वल है, लेकिन ये तो नहीं हो सक रहा। यहाँ पर EC, यहाँ पर क्या है, ये EC है और EC और ये FC दोनों इक्वल तो नहीं है। अब ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं भाई? यहाँ पे हमने ये दिखा दिया, ये तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम जो मान के चल रहे हैं वो गलत, वहां पे गलत था। तो अब यहाँ पे इसको, ये दोनों इक्वल कब हो सकती हैं लाइनें, ये दोनों, जब F जो है वो E पर ही आ जाए, यानी दोनों पॉइंट एक ही जगह अगर आ जाते हैं, ये F भी पॉइंट E पर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि FC इजिकल टू EC, ये तभी पॉसिबल है। समझ में आया ना? ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों जो है एक ही पॉइंट पे आ जाएं, उसे कहते हैं कोइंसाइड। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल इफ when E and F coincide, ये दिस इज पॉसिबल व्हेन E and F कोइंसाइड। क्या मतलब हो गया कि ये पॉसिबल हो सकता है, कब हो सकता है, जबकि E और F जो है कोइंसाइड का मतलब है एक के ऊपर ये, उसी पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट आ जाए, ठीक है ना। ये जब भी पॉसिबल होगा कि दोनों इक्वल हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने लिख दिया दिस इज पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड, जब दोनों कोइंसाइड होगी तो हमारे पास जो है क्या होंगे, ये दोनों एक पॉइंट पर आ सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या रह गया भाई, हमने पहले क्या लेके चले थे, हमने कहा था ना कि DF पैरेलल टू BC, यहाँ लिखेंगे बट DF पैरेलल टू BC, ये हमने कंस्ट्रक्शन करी थी ना, DF पैरेलल टू BC शुरू में, कि भाई हमने जो है ये इसके पैरेलल नहीं है तो हमने DF पैरेलल खींची, तो DF पैरेलल टू BC। अब हम कह रहे हैं कि दोनों पॉइंट एक ही हो गए, F और E, अगर F और E हो गए, हेंस DF की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, DE पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव। ये है क्वेश्चन, ये है कन्वर्स ऑफ बेसिक। यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, ये इक्वल हमारा आ रहा है लेकिन इक्वल नहीं होगा, लेकिन कब होगा इक्वल, दिस इज पॉसिबल व्हेन E एंड F आर कोइंसाइड, जब दोनों एक ही पॉइंट पर हो जाएं। और हम शुरू में हमने लिखा था कि हमने तो ये लेके चले थे ना DF पैरेलल टू BC, हमने तो ये लिया था उस समय जब प्रूफ शुरू की थी, DF पैरेलल टू EC। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि E और F जो है कोइंसाइड है, तो मैं DF की जगह क्या लिख सकता हूँ, DA लिख सकता हूँ, तो DE इज पैरेलल टू BC। ये हमारी थ्योरम हो गई कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये बच्चे दो थ्योरम थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, और इस पर जो है फिर हमारे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, अब पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, ये तो हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई दोनों, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो है पहले यहाँ समझ लो, फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमने यहाँ पे दो चीज सीखी है बच्चे, अगर मान लिया मेरे पास ये ट्रायंगल में BPT की बात कर रहा हूँ कि, और जरूरी नहीं कि हमेशा मुझे ट्रायंगल ये पैरेलल लाइन ऐसे ही मिले, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, जैसे मान लीजिए
ये है, और ऐसे आ गया, ये बन गया, और मैंने क्या किया है, ये ए बी सी है और ये डी हो गया। तो अब क्या किया हमने, ई एफ, इसके पैरेलल ये खींच दी, तो यहाँ पैरेलल थोड़ा ऐसे बन जाएगी, ऐसे इसके पैरेलल ये खींची है, ठीक है। तो अब क्वेश्चनों में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमने ई एफ पैरेलल खींची है ए सी के, तो इससे हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ये भी समझ लो। ये पैरेलल ए सी के जिसके पैरेलल है ना, तो वहां से देखो ट्रायंगल क्या बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल, ये इस तरह से देखना पड़ेगा। और ये इसके क्योंकि पैरेलल है, तो अगर लाइन पैरेलल है तो बीपीटी लगेगी, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, बीई अपॉन ये बी एफ अपॉन एफ, ऐसे। तो मेरा कहने वाला हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा तुम्हें, जो है कि इसके इसी के वो हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। इसके पैरेलल भी हो सकती है, लाइन ऐसे ना दे करके ये ऐसे दे देता है, ऐसे। तो अगर लाइन पैरेलल है तो ध्यान रखना है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये ध्यान रखना है कि पहले तो हमें ट्रायंगल कौन सा लेना होगा। तो जिस लाइन के पैरेलल है बच्चे, उसको हम बेस लेंगे, उस साइड को लेंगे और उस साइड से देख लो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो मैंने एक लाइन ऐसे इसके पैरेलल ये खींच दी है, ये खींच दी मैंने लाइन, तो अब इसके पैरेलल खींच रहा हूँ ये, तो ये तो साइड आएगी, तो इससे हमारा ये ट्रायंगल आएगा ये, क्योंकि जहां पर दोनों पॉइंट उसको काट रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लाइन पैरेलल दे रखी है तो समझ जाना कि वो बीपीटी थ्योरम से सॉल्व होगा। और अगर मान लिया ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, मुझे एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये हमें दे रखा है, ये मान लिया हमें दे रखे 2, ये दे रखे 4, ये 3, ये 6, ऐसे दे रखा है। अब तुम्हारे से ये कहा जाए कि ट्रायंगल है, अब हमें जो है ये ए बी जो है मुझे इसके पैरेलल दिखानी है, प्रूव करना है इसके पैरेलल है, कि भाई ये ए बी इसके पैरेलल है या नहीं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं। यहाँ पर हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा, दोनों में अंतर समझ लेना। अगर हमें पैरेलल लाइन दे रखी है पहले से, ठीक है, तो वहां तो हम बीपीटी लगा देंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस, ये ऐसे। और अगर हमारे से पूछा जाए बताइए ये इसके पैरेलल है या नहीं, तो पैरेलल दिखाने के लिए हमें बीपीटी का कन्वर्स यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर हमें ये दे रखे हैं इसने साइडों की, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब मुझे इसको पैरेलल दिखाना है। अब पैरेलल दिखाने के लिए हमें पता है, जैसे अभी हमने बीपीटी थ्योरम उसका कन्वर्स किया है, तो उसमें हमें ये दिया होता है दिस अपॉन दिस पी इज वन दिस, ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, पहले पी ए अपॉन ए क्यू निकालूंगा, पी ए अपॉन ए क्यू, इसकी वैल्यू 2/4, 2 बन जाए 2, 1/2 आ गई। अब मैं इसको निकालूंगा पी बी अपॉन बी आर, पी बी अपॉन बी आर, ये क्या है 3/6, तो 3 बन जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पी बी अपॉन बी आर, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ रहा है। तो जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो लाइन जो है हमारी, ये हमारी लाइन पैरेलल होगी। ये इसलिए समझा रहा हूं, क्वेश्चनों में आएंगे तो जहां पर हमें पैरेलल दिखाना होगा तो वहां हमें रेशो जो है इक्वल दिखानी होगी, ठीक है ना, पैरेलल दिखाने के लिए। और अगर जहां हमें पैरेलल दे रखी है तो वहां पर हमें जो है ये रेशो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये दो बातें हैं इसमें। तो इस पर आधारित क्वेश्चन जो है हमारी 6.2 जो एक्सरसाइज होगी वो इसी पर ही होगी। तो आज हमने यहाँ पर 2 थ्योरम आप लोगों को करवा दी है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करो। अगर कुछ और नई चीज़ सीखनी हो, कुछ बताना हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अगर पसंद सही लग गई है, पसंद आ गई है, तुम्हारी समझ में आ गई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें।